श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। गुरुदेव की जो कथा चल रही है पुण्य से महापुराण कथा, आज उन्होंने बताया कि नववर्ष की शुरुआत किस तरह से करें। हालांकि गुरुदेव की पहले की कथाओं में भी उन्होंने कई उपाय बताए हैं नववर्ष के, तो आज उन्हीं के बारे में जानेंगे और आज की कथा का विशेष ज्ञान इस वीडियो में लेंगे। जैसे कि गुरुदेव कहते हैं कि सनातन धर्म के अनुसार हम जो सनातन धर्म को मानने वाले व्यक्ति हैं उनके लिए तो नव संवत्सर से नववर्ष आरंभ होता है, परंतु नई शुरुआत किसी भी दिन से कर ली जाए तो उत्तम ही होता है। आजकल युवा पीढ़ी जो है नए संवत्सर को कम मानने लगी है और इन दिनों से नई शुरुआत करने लगी है, तो जिस तरह से वह जीवन जिए वह बेहतर तरीके से जिए, बस यही सबसे कामना है। तो गुरुदेव कहते हैं खासतौर पर लड़कियों के लिए उन्होंने आज एक बात कही, आप सभी भी इस बात को गांठ बांध ले। आप भी कुंवारी लड़कियां हैं, आप भी महिलाएं हैं, तो अपने पिता की पूंजी अर्थात अपना हस्तकमल किसी के हाथ में देने से पहले 1,00,000 बार सोचे, 1000 बार सोचे। यह हाथ गुरुदेव कहते हैं सामान्य नहीं है जो ऐरे गहरे नत्थु गहरे के हाथ में दे दिया जाए, तो इस बात का आप सभी ध्यान रखें। उनके कहने का अर्थ है लाइफ का कोई भी डिसीजन हो, नया वर्ष आने वाला है, सोच समझ कर ले। शादी विवाह ऐसे ही किसी के हाथ में अपना जीवन और अपने जो मन की बात है वह किसी से नहीं कहनी है और नहीं अपना जीवन जो है प्रत्येक व्यक्ति के हाथ में देना है, इस बात का ध्यान रखें, खासतौर पर महिलाएं। और साथ ही गुरुदेव कहते हैं अपना हाथ जो है, विशेष रूप से अपना हाथ और अपनी बात किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं देना है। अपने ना तो किसी की अपनी कोई भी बात किसी से कहनी है, न ही कोई हाथ देना है किसी भी व्यक्ति को। सिर्फ महादेव की पूजा आराधना में यह हाथ उठना चाहिए और अपनी बात भी सिर्फ महादेव को कहनी है। दुनिया से इन बातों को कहेंगे तो कोई खास इसका फल नहीं मिलेगा, जबकि महादेव को अपना सर्वे सर्वा मानेंगे तो जीवन में सफल होते चले जाएंगे। तो गुरुदेव ने आज यह खास बात कही। साथ ही गुरुदेव ने बताया कि अपना जो यह साल का आखिरी दिन होगा 31 का दिन, उस दिन आपको महादेव पर जल समर्पित करके और महादेव की पूजा करके ही इस साल का अंत करना होगा और नए साल की शुरुआत जब 1 तारीख को होगा तब महादेव की पूजा आराधना उन्हें जल समर्पित करके और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के साथ अपने नए साल का आगाज करना होगा। इससे पूरे साल शिवमय माहौल रहेगा, शिव तत्व आपके अंदर विराजमान रहेगा। इसके साथ ही गुरुदेव कहते हैं कि हाथों की जितनी भी विपरीत दिशा हो कोई दिक्कत नहीं है, परंतु हाथ जो है महादेव की भक्ति की ओर बढ़ना चाहिए। हाथों में जब आप हाथ में जो शिवनीर है अर्थात शिव पर चढ़ा हुआ जल लेते हैं तो हाथों की जो दिशा होती है, वह जो लाइन होती है वह कितनी ही विपरीत चल रही हो उनकी दिशा, अगर महादेव पर चढ़ा हुआ जल उसे ग्रहण करते हैं, उस जल से अर्थात पंडित जी द्वारा वो दिया गया किसी भी मंदिर का प्रसाद हाथों से ग्रहण करते हैं तो वह हाथ धीरे धीरे जो है सीधी लाइन पर उंगली अर्थात उनकी जो सीधी टेढ़ी मेढ़ी लाइनें हैं अर्थात विपरीत दिशा में जीवन चल रहा है वह स्वयं ही भगवान की भक्ति करते करते सीधी हो जाती है। अन्य दिनों की कथाओं में गुरुदेव कहते हैं नए साल की शुरुआत करें, कहीं घर से बाहर निकले, कोई भी कार्य करने जाएं तो घर पर बच्चे हों बड़े हों यह आदत बना लीजिए कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करना है। इसके साथ ही नववर्ष के प्रथम दिन आप सभी को आवश्यक रूप से 5 जगहों पर दीपक जरूर से लगाना चाहिए। दीप दान से नववर्ष की शुरुआत करेंगे तो पूरा साल आपका जगमगाता रहेगा। इसके साथ ही नववर्ष के दिन प्रथम दिन अगर आप उठें तो गुरुदेव ने यह नियम बता रखा है प्रत्येक महिला और पुरुष को कि साफ स्वच्छ जल अपने मटके और परिंदे वाले स्थान से मटके परिंदे के स्थान से ले जाकर अपने घर के मुख्य द्वार पर जरूर से छिड़कना है। इससे कई वास्तु दोषों का नाश होगा, पितरों की कृपा होगी और जीवन हमेशा सुखमय बनेगा। शिव महिमा के साथ शिव पूजा के साथ नववर्ष की शुरुआत करनी है, यह तो हम सभी जानते हैं और आवश्यक रूप से दीप दान करना ही है। महादेव का मंदिर हो, भगवान श्री हरि विष्णु का मंदिर हो, पीपल वृक्ष हो या बेलपत्री वृक्ष हो, माता तुलसी की पूजा के साथ दीप दान करके पितरों के नाम का घर के मुख्य द्वार पर उस दिन प्रत्येक शिव भक्त को नए वर्ष की शुरुआत के लिए शिवमय माहौल बनाने के लिए दीप दान जरूर से करना है। कोशिश करें, गुरुदेव कहते हैं नव वर्ष की शुरुआत करें तो उस दिन एक बेलपत्री वृक्ष जरूर से लगाएं या कोई ऐसा वृक्ष लगाएं जो महादेव पर समर्पित होता हो। तो उस दिन सबसे अच्छी कोशिश यही होनी चाहिए कि या तो समी पत्र मंदिर में लगा दे या बेलपत्र मंदिर में लगा दे। जब जब यह बेलपत्र महादेव को समर्पित होगा, जब जब यह
शमी पत्र या पुष्प का पौधा समर्पित होगा, अर्थात पुष्प आएंगे वह समर्पित होंगे, तो उसका पूरा फल आपके परिवार के खाते में आ जाएगा। तो नववर्ष की शुरुआत करें तो किसी गरीब जन की, कल की कथा में गुरुदेव ने कहा है कि किसी गरीब जन की सेवा करते हैं, किसी को पानी पिला देते हैं, किसी को भोजन करा देते हैं, किसी को कुछ गर्म वस्तुओं का दान देते हैं, तो यह शिव पूजा से भी ज्यादा आपको फल प्रदान करने वाला होगा। तो आज का यह उपाय है, इस तरह से जो है अपने नए साल की शुरुआत करें। दान पुण्य ऐसे व्यक्तियों को करें, गुरुदेव कहते हैं, जिनको इनकी बहुत अधिक आवश्यकता है। यह नहीं कि देखा देखी में दान कर रहे हैं, सब दान कर रहे हैं तो मैं भी दान करूं, नहीं, ऐसे जरूरतमंद व्यक्ति को दान करें जिनको इनकी बहुत अधिक आवश्यकता हो। और भगवान की भक्ति से पहले मानव भक्ति को चुने, क्योंकि ओमकार के रूप में प्रत्येक मनुष्य के अंदर भगवान शिव समाहित है। तो इस बात का ध्यान रखते हुए जितना संभव हो नए वर्ष में भगवान शिव की पूजा और गुरुदेव के बताए हुए कार्यों को करते हुए हम सभी को ऐसे कार्य करने हैं, जैसे कि गरम कंबल, सर्दी चल रही है, कई व्यक्ति जो हैं सर्दी में सो रहे हैं, उन्हें कुछ ना कुछ दान करना है। भगवान शिव के मंदिर के आसपास कई लोग होते हैं, जितना संभव हो। कल की कथा में गुरुदेव ने बताया है कि बेलपत्री का चूर्ण, अर्थात बेलपत्री सुखाकर उसे औषधि के रूप में बांटेंगे तो आप लाख गुना फल पाएंगे। तो इस तरह से आज के यह उपाय थे जो आपके लिए कारगर रहेंगे। तो जरूर इन उपायों को अपने जीवन में उतारिए और अपना नया वर्ष सुखमय बनाएं। आप सभी को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान शिव, माता रानी आपके घर परिवार पर वास करे, सभी कष्टों का निवारण करे और मनोकामना पूर्ण करे। हर हर महादेव।